Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की। जी हां, आपको मैं बता दूं कि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस साल भी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को कई तरह की रणनीति कह सकते हैं अपनानी पड़ेगी ताकि वो चुनाव जीत सके। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति अपनाई है, या कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए वो जिस हद तक आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग ही बात है। चुनाव जीतने के लिए कोई नेता इस हद तक भी गिर सकता है या इस हद तक भी आ सकता है, ये एक सोचने का विषय है। जी हाँ, दरअसल ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक खबर आई है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए अब लोगों को उकसा रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी जो है, जो दो गुट हैं, उन कहीं ना कहीं उनको आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। और ये बात जो है, जी हाँ, बात सामने है। दरअसल ऐसा जो है एक रिपोर्ट में सामने आई है, खबर आई थी कि राजनीतिक लाभ के लिए उकसावे के मॉडल पर काम कर रहे हैं राहुल बीजेपी। जी हाँ, ये हेडलाइन है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से देखने को मिला कि दो गुटों के बीच जिस तरह से आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, दोनों गुटों में जमकर लड़ाई हुई, तो उसी दो गुट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो यानी कि राहुल गांधी उन्हें उकसा रहे हैं कि वो जो है और सक्रिय हो। तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर राहुल गांधी का इतना गिर गया है कि वो लोगों को शांत करवाने के बजाय उस मामले को हवा देना, यानी कि उसको और बढ़ाना मुनासिब समझते हैं। जी हाँ, खबर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बीजेपी ने राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के मकसद से जातीय हिंसा को हवा देने के लिए उकसावे के मॉडल पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति के आगे पस्त हो जाएंगे। राहुल ने महाराष्ट्र के पुणे में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि भारत के लिए उनका फांसीवादी दृष्टिकोण है कि दलितों को समाज के निचले पायदान पर रहना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में पुणे में जिस तरह से आगजनी देखी गई दो गुटों के बीच, जिस तरह से पत्थरबाजी देखी गई, जबरन दुकानें बंद करवा दी गई, जो है पत्थरबाजी की गई, कई गाड़ियां जला दी गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बसों को जला दिया गया। तो ये सब चीजें जो है एक सांप्रदायिक मामला हो जाता है और इन मामलों पर नेताओं को तो खास कर से ऐसे बयानबाजी नहीं देनी चाहिए जिससे जो मामला है और बढ़े। लेकिन राहुल गांधी का जो देखने को मिला है कि राहुल गांधी का जो बयान आया है, उस बयान से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता हुआ भी दिख सकता है और वो कहीं ना कहीं इस चिंगारी को और हवा दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो खबर है, यानी कि जो लाइन भी मैंने अभी यहाँ पे पढ़ी कि देखिए, राहुल ने महाराष्ट्र के पुणे में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि भारत के लिए उनका फांसीवादी दृष्टिकोण है कि दलितों को समाज के निचले पायदान पर रहना चाहिए। यानी कि साफ साफ देखा जा सकता है कि वो दलितों को उकसा रहे हैं कि वो और उग्र हों और आगजनी के करें, पत्थरबाजी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि दलितों को निचले पायदान पर रखा जाए। लेकिन देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि पीएम मोदी कहते भी हैं, सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं जो देखने को भी मिलता है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए,
वो हमेशा लोगों को साथ लेकर भी चलते हैं। खैर देखिए, मैं बात करूंगा कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस में भी जो ये था कि सबको जो है साथ लेकर चलते थे। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की विशेषता नहीं बता रहा हूँ, किसी पार्टी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के माहौल को और ज़्यादा ना बिगाड़ा जाए, जबकि नेताओं को, जैसा कि मैंने बोला, खास तौर पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि जिससे आगजनी और हो या फिर चिंगारी और भड़के। देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही, ये बात कुछ समय बाद भी हो सकती थी, इसको घुमा फिरा कर भी बोला जा सकता था। लेकिन जब आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, महाराष्ट्र में स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, अंदरूनी मामला कह सकते हैं बहुत खराब है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी बजाय लोगों को शांत करवाने की इस तरह की भाषणबाजी देते हैं कि बीजेपी चाहती है कि जो दलित लोग हैं उन्हें निचले पायदान पर रखा जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जो दलित लोग हैं वो और उग्र होंगे और कहीं ना कहीं और जो है ये घटना हिंसक रूप ले सकती है। आगे खबर पर चर्चा करते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल दलित वोटों पर निशाना साधती रही है, जबकि मोदी समुदाय की प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि राहुल अपने परिवार और पार्टी की तरफ से माफी मांगे। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में टकरा रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, राव ने ट्विटर पर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा कि राहुल गांधी का तुष्टीकरण का मॉडल 2014 के चुनाव में बुरी तरह विफल रहा। राहुल गांधी राजनीतिक लाभ की खातिर जातीय हिंसा को हवा देकर 2019 के लिए उकसावे के मॉडल पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी, आपकी नकारात्मक राजनीति एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की विकास की राजनीति के आगे पस्त हो जाएगी। देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी अब जातीय कार्ड खेल रहे हैं। क्या इस तरह की राजनीति करना सही होगा? क्या ऐसी स्थिति में जब पत्थरबाजी हो रही है और जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, उस दौरान आपका ऐसा बयान आया है, तो कहीं ना कहीं देखिए, वोट के चक्कर में आप दूसरे के घरों को जला देना ये मुनासिब नहीं है, ये जो है गलत है। और कहीं ना कहीं देखिए, राहुल गांधी का जो बयान आया है, उन्हें बयान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए, नेता के एक भी बयान से मामला और बढ़ सकता है और गंभीर स्थिति जो है बन सकती है। तो ऐसे में देखिए, राहुल गांधी की राजनीति का स्तर जिस तरह से नीचे गिर गया है, वो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। अगर मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों ही नेताओं को जो है आपस में लड़ने और कह सकते हैं कि लड़ने भिड़ने की जगह लोगों को शांत करवाना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाहें जो हैं वो कहीं ना कहीं और जो है बड़ा रूप ले सकती हैं। तो ऐसे में देखिए, लोगों को शांत करवाना चाहिए और अफवाहों पर ध्यान ना देने की बात भी कहनी चाहिए, क्योंकि अफवाहों के जरिए ही बहुत सी जो है घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो देखिए, माहौल को शांति ढंग से बनाए रखना और मामला ज़्यादा ना गरमाए, इस पर ध्यान देते हुए इस तरह की बातें करनी चाहिए, ताकि माहौल वहाँ पर सही रहे, वहाँ पर माहौल जो है वो स्थितिपूर्ण रहे। लेकिन अगर बीजेपी के नेता कोई बयान देते हैं, उस पर कांग्रेस के नेता का पलटवार होता है और कहीं ना कहीं उस पलटवार में कोई ऐसा बयान निकल जाता है जिससे मामला और बिगड़े, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के लिए बहुत कह सकते हैं कि दुखद खबर है और एक अलग ही जो है ये बात हो जाती है। क्योंकि देखिए, इस समय जो है नेताओं को बहुत सोच समझकर भाषण देना चाहिए, बहुत सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि मामला और बिगड़ जाए, घटना और हिंसक रूप ले ले। तो इसमें ज़्यादा जो है डीपली या कह सकते हैं कि अंदरूनी बातों को ना करते हुए लोगों को ऊपरी तौर पर बताना चाहिए कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और मामले को शांत बनाए रखें। जी हाँ, अगर मैं आगे की बात करता हूं तो देखिए, उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी अपनी सत्ता में रहते हुए 60 सालों तक केवल दलितों वोटों पर ध्यान दिया, उनकी प्रगति पर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें उद्यमियों के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। तुच्छ राजनीति के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। समय आ गया है कि आप अपने परिवार और पार्टी की तरफ से माफी मांगे।
जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला कि राहुल गांधी दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन वोट के लिए, वोट मिलने के बाद वो भूल जाते हैं कि कौन दलित हैं, कौन अल्पसंख्यक हैं, कौन ओबीसी हैं। वो सभी को भूल जाते हैं, केवल वोट के लिए वो बयानबाजी करते हैं। तो क्या वोट के लिए बयानबाजी करना मुनासिब है? क्या वोट के लिए आप इस हद तक गिर सकते हैं? माना कि राजनीति करना एक सही चीज है, राजनीति करिए, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान और इस स्थिति में इस तरह की राजनीति करना लाजमी नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। तो इस तरह की राजनीति बिल्कुल मत करिए, जिससे जो है ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र में वो और बढ़े और ये जो है धीरे धीरे पूरी जगह फैलती रहे। तो इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, जिससे जो है ये घटना और बढ़े। तो वहीं देखिए, हम अब जो है यही बोलना चाहेंगे कि लोगों से कि वो बाहरी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, मामले को शांतिपूर्ण बनाए रखें और कहीं ना कहीं अगर कोई और अफवाहें उनके तक पहुंचती हैं तो अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और बिल्कुल भी जो संपत्ति है पब्लिक प्लेस की उसको बिल्कुल भी खराब ना करें। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।